Hello friends, welcome to my channel NS Study Academy featuring in English हिंदी मीडियम। नमस्कार दोस्तों, NS Study Academy में यहाँ पर मैं दोनों भाषाओं में टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। My name is Nitika. Today's topic covers Introduction to E-Governance, Concept of Governance, Meaning of E-Governance, Definitions, Objectives, Scope, Advantages, Disadvantages and Summary। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ई गवर्नेंस का, उसका मीनिंग क्या है, कुछ डेफिनेशंस, उसका उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस का क्षेत्र यानी कि स्कोप, फायदा और नुकसान और आखिर में पूरे टॉपिक का सारांश। इंट्रोडक्शन। ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज मींस exchange of information through information technology, that is IT. This makes a revolutionary and pervasive impact on various systems of different organizations. It is a new buzzword in the world which is fast taking the form of a movement. E-governance का मतलब है जब सरकारी संस्थाएं कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करें नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ये एक क्रांतिकारी अप्रोच है जिसको लागू किया जा रहा है डिफरेंट संस्थाओं में सेवाओं के बेहतर पहुंच बनाने की खातिर। ई गवर्नेंस में सूचना और संचार का पूरा उपयोग किया जाता है। Concept of governance. Governance has been defined as the rules of the political system run within the country to do things. It is a government's decision-making process while considering the social and economic resources which affects the people of that nation. गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी तंत्र द्वारा लोगों पर शासन करना। सरल भाषा में इसका मतलब है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो गवर्निंग अथॉरिटी लेती है लोगों के लिए, और यह प्रोसेस लगातार चलने वाली क्रिया है। इसके अंतर्गत सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। E-governance is the application of information and communication technology, that is ICT, to empower the public administration to cope with the new challenges and situations through access and use of information. When the government adopts this system in their working, that is known as digital government or the e-government. When the government governs through electronic mode for delivering government information and services to its citizens. ई गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सूचना और संचार तकनीक का भरपूर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। जब सरकारी संगठन इसका इस्तेमाल अपने कार्यालयों में करते हैं तो यह डिजिटल गवर्नमेंट या ई गवर्नमेंट कहलाता है। इसमें सरकार ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराती है। इसकी सहायता से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ती है और अच्छे ढंग से अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लागू करती है। Simply, it's about applying ICT to all aspects of a government's business to improve the efficiency and effectiveness in the achievement of policy and program outcomes. E-governance uses technology to reach governmental services to the masses. सरल भाषा में कहें तो सूचना और संचार तकनीक का सरकार द्वारा इस्तेमाल करना ताकि अच्छे ढंग से सरकारी पॉलिसीज को लागू किया जा सके और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। Definitions. Bata K. Day views e-governance as the other name of good governance. बाटा के डे के अनुसार ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का ही दूसरा नाम है। According to Douglas Holmes, electronic government is the use of IT, in particular the internet, to deliver the public services in much more convenient, customer-oriented, cost-effective and altogether different and better way. डगलस होम्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सूचना और संचार का इस्तेमाल करती है, खासकर इंटरनेट का अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए सही और अच्छे ढंग से। ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, टू मेक गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट, सरकार को ज़्यादा प्रभावी बनाना। सेकंड, टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज कन्वीनियंटली टू द सिटीजन्स, लोगों तक आसानी से सुविधाएं उपलब्ध कराना। थर्ड, transparency and anti-corruption in all transactions.
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मतलब कि घूसखोरी को रोकना। फोर्थ, टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, लोगों को प्रोत्साहित करना कि अपनी ओर से सरकारी कामकाज में भागीदारी करें, जैसे कि अपनी सुझाव आदि देना। फिफ्थ, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंटरनल गवर्नमेंट प्रोसेसेस, अंदरूनी तंत्र की मजबूती। empowering last empowering the government servants to provide better quality services to the citizens, सरकारी मुलाजिमों को सशक्त बनाना ताकि वे अच्छे ढंग से लोगों के प्रति अपनी सेवा दे सके। स्कोप मतलब कि गुंजाइश। ई गवर्नेंस मेन टारगेट ग्रुप्स आर A. Government to citizen. G2C. These are the online facilities provided by the government to its citizens where e-governance allows government agencies to talk, listen and communicate with its citizens. G2C will help to provide better services to the citizens through multiple channels such as mobile, laptop, PC, tablets. ई-गवर्नेंस की सहायता से सरकार ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं प्रदान करती है विभिन्न चैनल्स द्वारा जैसे मोबाइल ऐप्स, लैपटॉप, पीसी, टैब्स आदि। एंड इट इन्वॉल्व एरियाज लाइक, इन सुविधाओं में शामिल है द एरियाज इन्वॉल्व्ड आर ई सिटीजनशिप, एग्जाम्पल राशन कार्ड्स, पासपोर्ट, ई संपर्क, ई रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ रेलवे, बस, एयर टिकट्स, e-transportation, example online flying permit, online insurance of driving license. In India, FASTag, electronic payment on highway toll plazas. E-health, example online medical reports, online consultation with doctors, available of online medicines on the e-portals like Amazon or maybe other any medical site. E-education, example online learning, online lectures, classes, online papers, online result on websites. E-help, online helpline numbers and email IDs from different government departments like police, child care, women helpline, etc. E-taxation, payment of taxes online such as income tax or any other such tax. E-challans, traffic police send e-challans to offenders' home. ऑनलाइन टिकट, राशन कार्ड, पासपोर्ट बनवाना, ऑनलाइन स्वास्थ्य रिपोर्ट, ऑनलाइन लर्निंग जो कि आजकल बहुत ज़ोरों पर है और अभी जो आप कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन लर्निंग कहलाता है। ऑनलाइन रिजल्ट्स आना, ऑनलाइन इनकम टैक्स भरना आदि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो शामिल हैं। B. Citizen to Government C2G. Online people's participation to facilitate the government for its smooth working. It is an effort to change the role of citizen from passive information giving to active citizen involvement. It includes areas like e-democracy, that is at the time of election by using EVM, e-feedback, that is in this government use the online facility to get the necessary information from the public like getting feedback which can be for anything. For example, rate my government survey initiative by government of India. लोगों का सरकार के प्रति, जब यही सुविधा लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ कार्यों में जैसे कि इलेक्शन के वक्त ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना वोट डालने के लिए, सरकार की लोगों द्वारा किसी विषय पर प्रतिक्रिया लेनी ऑनलाइन या कुछ सुझाव लेने ऑनलाइन आदि। C. Government to Government G2G. It refers to online communication, cooperation and relationship between inside the government department or with the external departments organizations. It is used to effectively deliver services and allocate responsibilities. This is also referred as e-administration like intranet facilities or using common software which can be accessible by the employees within the same organization. सरकार का सरकार के प्रति, जब सरकार का अंदरूनी तंत्र एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल करे किसी भी रूप में इंटरनेट या इंटरनेट द्वारा किसी एक डिपार्टमेंट में एक कॉमन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना ताकि दिल्ली में या किसी भी शहर में बैठा मुलाजिम कहीं और की भी इंफॉर्मेशन देख सके उसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, Crime Branch Department uses the same software to maintain the record of any criminal to avoid duplication.
Let's take another example. Aadhaar card updation can be done at any of the offices throughout the country because they also use the common software for their working. जैसे हम आधार कहीं पर भी अपडेट करा सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेम होगी किसी भी आधार ऑफिस में. D. Government to business. G to B. It is about the online relationship between government agencies and business houses. This facility consists of the electronic interaction between the two. The government provides online information about do's and don'ts for businesses. It includes taxation, that is online payment of taxes to reduce red tape, e-licensing. Owner of the business houses procure online license from the government without any hassle and hurdle. And e-tendering, government bid online. It facilitates an online tendering, e-contracting, that is online submission of proposals, automatic evaluation and then contract creation, all through online process. सरकार का व्यापार के प्रति, इसमें व्यापारियों के लिए ऑनलाइन जानकारी मुहैया कराई जाती है सरकार द्वारा. नए नए दिशा निर्देश को अपडेट करा जाता है ऑनलाइन, और इसमें व्यापारी वर्ग अपने टैक्सेस ऑनलाइन भरते हैं, ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, ऑनलाइन बोली लगाते हैं आदि. E. Government to NGOs. It involves online various like-minded NGOs from different parts of the country with the government, under which NGOs register themselves with the government as per the guidelines, and NGOs can find information about the different funding schemes of government. For example, under the Government of India, NGO Darpan would provide a unique ID to the NGO at their portal, which will help the NGO at the time of grant in aid. This process will also help to maintain online database of the NGOs in the country. गवर्नमेंट का स्वयं सेवक संगठनों के प्रति, इसमें सरकार ऐसे संगठनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है, डिफरेंट फंडिंग स्कीम्स की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराती है, दिशा निर्देशों को भी ऑनलाइन सूचित करती है, और ऐसे संगठनों ऑनलाइन जांच भी करती है. F. Government to employees. It refers to providing the online platform for government employees. It gives employees to access all service-related information through online portal, such as regarding compensation and benefit policies, training and learning opportunities, retirement age news, salary cuts, pension facilities, office timings, holidays, etc. सरकार का मुलाजिमों के प्रति, इस सुविधा में मुलाजिम ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने काम के प्रति, जैसे कि नुकसान और फायदे से रिलेटेड पॉलिसीज, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण के प्रति सुविधाएं, निवृत्ति यानी रिटायरमेंट सुविधा, कार्यस्थल के टाइमिंग्स, छुट्टियों की सुविधा, पेंशन सुविधा आदि. एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस के फायदे. फर्स्ट, 24/7 एक्सेसिबल, लेस डिले इन सर्विसेज. दिन में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ये सुविधा इस्तेमाल की जा सकती है. सेकेंड, it helps to increase the transparency of decision making process, which helps to control corruption in the administration. ये सुविधा पारदर्शिता लाती है, जिससे कि घूसखोरी काफी हद तक रुक जाती है. It improves the speedy and enhanced quality of services. यह तीव्र गति से सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है. Improved government interaction with citizens, business houses, NGOs, employees. ये सरकार को सहायता करता है लोगों से, व्यापार मंडल से, स्वयं सेवक संगठनों से और अपने मुलाजिमों से बातचीत करने में, और साथ ही साथ आपसी संबंधों को मजबूती लाने में. फिफ्थ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मोर पेपरलेस वर्क. ई गवर्नेंस की वजह से वातावरण की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि ऑनलाइन कार्य होने की वजह से कागज का कम से कम इस्तेमाल होता है, जो कि पेड़ों की संरक्षित करता है, सेव करता है उनको. 6. More coordination within departments, which improves team performance. This obviously increases the efficiency of the government. इससे सरकार के अंदरूनी तंत्र का आपसी तालमेल काफ़ी अच्छा हो जाता है. 7. Single window services to reduce the burden of citizens of going to different departments for submitting and obtaining bills and certificates, like ऑनलाइन ई सेवा और ई संपर्क ऐप प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ submitting telephone, electricity, water bills at the same time, can also make
बस पास एंड मैनी मोर फैसिलिटीज थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। इससे लोगों को डिफरेंट सरकारी महकमों में धक्के नहीं खाने पड़ते, एक ही जगह से सारा काम हो जाता है। 8th, ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल ईदर थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स और बाय पर्सनलाइज्ड ईमेल फैसिलिटीज। लोगों की शिकायतों का निपटारा भी ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू हो जाता है। 9th, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, अफसरों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है इससे। 10th, इट इज एन एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस, यह एक तरह से गवर्नेंस का विस्तार है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, फायदों के साथ साथ क्या नुकसान है ई गवर्नेंस का। फर्स्ट, हैकिंग ऑफ वेबसाइट्स, साइबर क्राइम्स, कंप्यूटर वायरसेस, लीकेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू ब्रीच इन प्राइवेसी। इससे साइबर अपराध होने की आशंका रहती है, कई बार सिस्टम पूरा हैक हो जाते हैं या फिर वायरस आ सकता है। सेकेंड, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट बिकॉज मोस्टली सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली। ई गवर्नेंस स्थापित करने का खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं। थर्ड, फास्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी नॉट easily understandable and adaptable by the old employees who are within the system and reluctant to learn new technology, especially those who are close to their retirement. Moreover, it is very difficult in a short time to turn off traditional methods of working and learn new ones. तकनीक बदलती रहती है, आए दिन उसको बार बार अपडेट करना काफ़ी मुश्किल है और मुलाजिम भी कई बार तकनीक को सीखने की रुचि नहीं रखते। Employee turnover causes more unemployment and job loss. It reduces the need of manpower. सभी सिस्टम ऑनलाइन होने के कारण मुलाजिमों की मांग घट जाती है और किसी भी तंत्र में जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिफ्थ, नो बैकअप्स, टेक्निकल ग्लिच कॉजेज द मेजर ब्रेकडाउन्स। कई बार कार्य रुक जाते हैं ऑनलाइन वजह पीछे से ऑनलाइन संपर्क टूट जाता है। सिक्स्थ, history of dictatorship, political instability and large scale corruption leads to delay in practically implementation of this kind of system. बहुत बार सरकार बदलती रहने के कारण ऐसा सिस्टम लागू ही नहीं हो पाता। Seventh, many government agencies limit their activities online for transferring information on the excuse of security purpose. This makes false sense of transparency and accountability. बहुत से महकमे बहुत चीज़ें ऑनलाइन नहीं देते कि यह उनकी निजी सुरक्षा के लिए नुकसानदेही हो सकती है, इसलिए। 8th, लैक ऑफ पब्लिक एक्सेस टू आईसीटी फैसिलिटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज। ऑनलाइन सुविधा हर जगह मौजूद नहीं है, खासकर गांव और दूर दराज के कस्बों में। समरी, e-governance is a process in which government reach out to its citizens, business houses and other arms through ICT mode, which benefits government as well as its stakeholders for delivery of services effectively and efficiently. E-governance reduces the time and cost and conveniently available anytime, anywhere. This scenario enhances fast government services to its citizens and assures benefits to the government itself through reduced costs, and also citizens can contribute novel ideas, knowledge and information to the government for good governance. Government of India promotes Digital Bharat from the last 5 years. Government has its own application known as My_Government app. गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी तंत्र द्वारा लोगों पर शासन करना। सरल भाषा में इसका मतलब है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ई गवर्नेंस का मतलब है जब सरकारी संस्थाएं कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करें नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ई गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सूचना और संचार तकनीक का भरपूर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। यह सुविधा पारदर्शिता लाती है जिससे घूसखोरी काफ़ी हद तक रुक जाती है। दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन यह सुविधा इस्तेमाल की जा सकती है, इसीलिए ये कहीं भी कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। Thanks for watching this video. I will highly appreciate if you like this video and click the like button. Kindly subscribe and share my channel. For new video notification, hit the bell icon. Happy learning, stay safe, take care. Bye bye.